तो गाइस चाय है रेडी, अदरक वाली है और टोस्ट भी है साथ में। तो है आज छुट्टी का दिन। कल भी छुट्टी था, मैं कल एक वीडियो बनाया और आज भी बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत आसान भी लग रहा है क्योंकि मैं हिंदी में जब बोल रहा हूँ। और मैं एक काम कर रहा था, मैं देख रहा था, कुछ ब्लॉग्स भी पढ़ रहा था कुलिनरी के बारे में। और वहाँ पे जो जो ब्लॉग्स वो लिखते हैं वो कुलिनरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं सब लोग। और तो बात यह है कि अमेरिका में आने के बाद कैसे मतलब एक्सपोजर मिला मुझको, कैसे किचन में काम करने का मौका मिला, वो ही आपके साथ आज मैं शेयर करूँगा। तो अमेरिका जब मैं आया था, आने के बाद मुझे काम करने का मौका मिला एक रेस्टोरेंट में। वो है, उसका नाम है ओस्टेरिया प्रोंटो और नाम अभी चेंज हो गया, उसका नाम है ओपी इटालियन, कैपिटल ओ कैपिटल पी इटालियन। सो वो बेसिकली वो इटालियन क्विजीन का खाना वगैरह सब बनाते हैं। और क्या हुआ जब मैं आया, लकीली मुझको मौका मिल गया वहाँ पे काम करने के लिए। तो मेरा दोनों दोस्त चला गया बैंक्वेट में और मैं चला गया वो रेस्टोरेंट में। तो ऐसे क्या हुआ कि जाने के बाद रेस्टोरेंट में वहाँ पे क्या होता है, आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मतलब आप कितना भी गलती करो उस 3-4 दिन आपको सब माफ़ है। और मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं जब कॉलेज में था, मैं ट्रेनिंग किया था लखनऊ से, और हम लोगों को चूल्हे के नज़दीक मतलब 10 फीट भी करीब जाने का मौका नहीं मिला, सच बताए तो। मतलब इतना कैसे कैसे बिहेव करते हैं लोग। पर मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ कि होता है, एक जगह का माइंडसेट अलग होता है, पर यहाँ का इतना अच्छा माइंडसेट था। मुझको फ्रीडम दे दिया गया कि तुम कितना भी मिस्टेक कर सकते हो, 4-5 दिनों में कर लो क्योंकि तुमको साल भर रहना है यहाँ। तो ऐसे एक बात है। और किचन में काम करने के समय मुझे बहुत सारा प्यार मिला वहाँ से, बहुत कुछ सीखने को मिला। और बहुत अच्छा शेफ़ भी थे वहाँ पे जो मदद किए, और उसका वर्क एथिक भी इतना अच्छा था कि मतलब काम करने को मन जाता था और काम करने में अच्छा लगता था। तो ऐसा हुआ कि मैं था मीट और सी फूड स्टेशन में, वो बेसिकली सौते स्टेशन में मैं था। मेरे बगल में था पास्ता, मैं था मिडिल में सी फूड एंड मीट, और मेरे दूसरे बगल में था पिज्ज़ा सेक्शन, और पीछे जो होता है वो होता है बैक लाइन, और हम लोग फ्रंट लाइन में थे। पिज्ज़ा बैक लाइन और फ्रंट लाइन मिला के था। तो बहुत ही बढ़िया एक एनवायरनमेंट। शैडो अपॉर्चुनिटी करने के बाद मैं तो चलो, अभी तैयार तो पूरा नहीं था, फिर भी तैयारी दिखाना पड़ा, खुद पे कॉन्फिडेंस लाना पड़ा। और लाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि मुझे वहाँ का मतलब अमेरिका का काम का मतलब एकदम तरीका डिफरेंट होता है। सो वो ये लोग ऐसे काम करते हैं, बहुत ही मतलब इंट्रोडक्टिव वे दे विल ऑपरेट इन द किचन इफ यू प्लीज। सो मुझे याद है कुछ टर्म्स वगैरह जब मैं वहां पे गया सीखा। जब वो लोग बात कर रहे थे किचन के अंदर, मुझे लगा यार बोल क्या रहे हैं ये, मतलब हो क्या रहा है। काम तो हो रहा है, चलो खाना तो पका रहे हो, कुछ बात तो मतलब आप अगर जाओगे लाइन कुकिंग या रेस्टोरेंट में जाओगे तो क्या होता है, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा यहाँ पे। क्या होता है कि आप जब जाते हो वहां पे काम करने के लिए, तो ऐसे होता है कि आप लोगों को बहुत टीम ओरिएंटेड रहना चाहिए। टीम ओरिएंटेड क्यों रहना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक खाना बना देते हो, अगर समझो 3 गेस्ट आया है, 3 गेस्ट 3 तरह का फूड ऑर्डर किया, और उसके बाद एक पास्ता किया, एक पिज्ज़ा किया और एक सी फूड किया। तो मैं बना रहा हूँ सी फूड, बंदा पास्ता बना रहा है और पिज़्ज़ा बंदा बना रहा है पिज़्ज़ा। सो पिज़्ज़ा बहुत जल्दी हो जाता है। तो पिज़्ज़ा वाला क्या करेगा, मुझसे पूछेगा, क्योंकि मैं सी फूड हूँ, टेम्परेचर का मतलब ज़रूरी है, तो वो मुझसे पूछेगा कितना टाइम लोगे तुम इसको बनाने के लिए। तो बहुत ही एक्साइटिंग था। तो बहुत सारा टर्म्स था, तो मैंने बहुत सारा टर्म्स भी सीखा। और मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा था, उसमें बता रहा था कि बीइंग एबल टू इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुली कम्युनिकेट वाइल योर टीम इज रियली क्रिटिकल व्हेन यू हैविंग द ऑपरेशन, लाइक आप जब कुक कर रहे हो लाइन में, तो बहुत ही क्रिटिकल रहता है।
Whether you are just starting out in the hospitality or you are looking to test your industry knowledge, here are some common terms keeping your things quick and easy. So अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो और सोच रहे हो कि स्टार्ट करने के बारे में, और अगर आप ऑलरेडी हो इस इंडस्ट्री में, कुछ नहीं जाता है, बस थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए हमारे नॉलेज को, मतलब ऑयल देना चाहिए। तो आप देख सकते हो वीडियो को, ऐसे बोलते हैं कि 6 पैन 9 पैन। सो मैं बोलता था कि कैन यू ब्रिंग 6 पैन, कैन यू ब्रिंग 9 पैन। ठीक है, मैं यहाँ पे सब नहीं बताऊंगा कि जो रिलेवेंट था। 6 पैन 9 पैन का मैं इमेज भी आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग फेमिलियर भी हो गए। एक बहुत सा इंटरेस्टिंग बात था, जब हम लोग कोई खाना, मतलब कोई आइटम आउट हो जाता था किचन से, कैसा होता था कि सुपरवाइजर और कुक वन आते थे, टाइलर करके नाम था बंदे का। तो कुक वन आते थे, आने के बाद बताता था कि ओके वी हैव टू 86 इट। आई वाज लाइक ओके व्हाट इज 86? This was at the very beginning when I was just starting out in the kitchen, like I barely known all the things that they will say, but I learned over time in span of year, and I'm really grateful that I really learned. तो 86 ये होता है कि to remove an item from an order or from the menu because the kitchen or bar is had out of stock. 86 octo. So suppose you are selling octopus, सपोज आप ऑक्टोपस सेल कर रहे हैं अपने किचन में और वो आउट हो गया, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा 86 द ऑक्टो, समथिंग लाइक दैट। अनदर एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, एक है ऑल डे। ऑल डे का मतलब, सपोज मैं कुक कर रहा हूं और मेरे बगल में पास्ता बंदा भी कुक कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं कुक कर रहा हूं, मेरे सामने पास्ता बंदा कुक कर रहा है, और क्या हुआ कि अगर आपको 10 टॉप्स मिलते हैं, 10 टॉप्स मतलब मान लीजिए कि 10 बंदे आप लोग गए हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए। जब वो रेस्टोरेंट में आते हैं तो सुपरवाइजर हम लोगों को अलर्ट कर देता है कि भाई you guys got a 10 tops, just be ready for it. And then we will be like, oh my god, what's gonna happen, what they're gonna order, which section they're gonna put very heavily, like are they gonna go for me, they're gonna eat a lot of seafood or meat, और या वो लोग पास्ता ऑर्डर करेंगे या पिज्जा ऑर्डर करेंगे। वैसे बहुत ही एक्साइटमेंट में था। तो उसके बाद क्या हुआ, सपोज 10 लोगों ने खाना ऑर्डर किया, उसमें से 3 सैमन था और 2 फिले था, और ये हो गया 5, 2 पिज्जा और 3 पास्ता था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ऑर्डर आता है, सुपरवाइजर इतना हेल्पफुल रहता है कि वो बाहर से ऑर्डर आपको देगा। आप टिकट भी देख सकते हो, आपके पास टिकट भी आ रहा है, जैसे कि माइक्रोस का वो सिस्टम रहता है। तो आप टिकट देखने के साथ साथ, मैं क्या करता था, क्योंकि देखिए मैं मीट और सी फूड के सौते में काम करता था, तो I will ask to the supervisor that, hey Tyler, how many all day filet and the salmon? So he will say, okay Pritham, you got like 3 salmon all day, so it means total of 3 salmon that I have to make. 1 is medium rare and 2 is medium. रिमेंबर वो टेम्परेचर भी मतलब बहुत मेंटेन करना पड़ता था। आपको टेम्परेचर इसीलिए मीट स्टेशन का टाइम बहुत ही ज्यादा लगता था आपको खाना प्रोड्यूस करने के लिए। तो मुझ पे और मेरा कमांड आप अगर मानेंगे तो मेरा टाइम नॉलेज में वो लोग डिपेंड करते थे कि पिज्जा और पास्ता का बंदा डिपेंड करता था। एपिटाइजर पीछे से जाता था तो उसका कोई दिक्कत नहीं था। तो 2 medium and 1 medium rare salmon, 3 all day. So ये था all day. दूसरा वाला एग्जाम्पल था कि डाइंग मीन्स, मतलब आपको सुनने में लग रहा होगा डाइंग मर जाना, क्या बात है। तो इजी बात यह है कि यहां पे उसका जो डेफिनेशन दे रहा है, फॉर फूड और ड्रिंक टू लूज द क्वालिटी due to sitting around and waiting to be picked up. Example given is ice melting into the drink and causing it to be watered down. Food is dying up and sitting under the heat when lamps are on and for too long. Suppose हमने खाना रख दिया, जो प्रेजेंटेशन विंडो होता है जहां से सर्वर लोग खाना लेके गेस्ट को दे रहा है,
तो वहां पे खाना रखने के बाद अगर किसी दूसरा स्टेशन पीछे पड़ गया, सपोज पिज्जा 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 वाला गाय वो पिज्जा बना के दे दिया और मैं अभी भी मेरा टेम्परेचर चेक कर रहा हूं, सैमन का हो, फिले का हो, लैम्ब का हो, तो पिज्जा इज लिटरली डाइंग इन द विंडो। ऐसे ही दिक्कत होता है कि रेस्टोरेंट में आप सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। टाइम नॉलेज बहुत रहना चाहिए, आपको फास्ट भी होना चाहिए, आपको कम्युनिकेट भी करना चाहिए, बहुत सारा एक साथ रहता है। तो ये एक और था, और आपका बहुत सारा होगा। एक टर्म है नो कॉल नो शो। ये मैं सुना 2-3 बार, मुझे पता नहीं था कि नो कॉल नो शो ओके होता क्या है। तो एक बंदा सपोज मैं काम कर रहा हूं JW मैरियट में, मैं काम करते करते मैं एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय मैं कॉल ऑफ कर दिया, मतलब गया नहीं, काम पे गया नहीं, और कोई फोन भी नहीं किया, उन लोगों को बताया भी नहीं जब पहले के भाई मैं काम पे नहीं आ सकता और ऐसे ऐसे बात, तो मैं बताया भी नहीं। तो कैसे हो गया ये तो नहीं चलेगा। अगर आप ये 2 कंसेक्यूटिव डेज इफ यू डू दैट देन यू विल बी फायर्ड माय फ्रेंड। सो ये बहुत सारा रूल्स और रेगुलेशंस आपका मानना पड़ेगा यहाँ पे अगर आप आते हो, तो ये सब मान के चलना पड़ेगा। एक है ऑन द फ्लाई। मैं बना रहा था सैमन उस दिन, और पता नहीं मेरा मानना है वो ओवरकुक हो गया था क्या, पता नहीं, ओवरकुक ही हो गया, मैं बहुत ओवरकुक कर दिया था सैमन। तो शायद उसके बाद मेरा जो कुक 1 था वो बोला कि सैमन ऑन द फ्लाई। पहले बार सुना मैं टर्म, वो पहली बार ही था। तो ऑन द फ्लाई इट मीन्स, on the fly means hurry, you have to rush the order, you know, and then I understand, okay, right now, okay, it's coming up, yes sir. So ऐसे ही काम होता है यहाँ पे रेस्टोरेंट में, मतलब बहुत सारा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिल सकता है आपको अगर आप इंटरेस्टेड हो, और अगर आप चाहते हो कि अच्छा कुक बने तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो यहाँ के लिए। और वैसे ही इतना सब आज के लिए, और मेरा डे ऑफ भी ख़त्म होने वाला है। तो अगर आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो तो ये है मेरा टेबल, यहाँ पे ज़्यादातर काम मैं करता हूँ एडिटिंग का, और पीछे तो आप तो जानते ही हो घर का एक टूर भी दिया हूँ मैंने, तो आप देख सकते हो। और मेरा दूसरा वीडियो भी आप जाके चेक कर सकते हो, वो भी इंग्लिश में बनाया है, पर मैं कंटिन्यू करूँगा हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और तब तक शुक्रिया, थैंक यू सो मच।